आज़ाद साहब ने कल यहाँ पर कहा कि मुझ पर कई हमले मिलिटेंट्स ने किए, मुजीब साहब वानी के फादर किडनैप हुए, लेकिन आप पर कभी भी कोई हमला नहीं हो क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ भी मिले हैं और मिलिटेंट्स के साथ भी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? शर्म की बात है। अफसोस होता है मुझे कि आज़ाद साहब जो हैं इतने झूठे साबित हुए। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। सियासत में हम एक दूसरे की मुखालफत करते आए, करेंगे भी, लेकिन कम से कम कुछ तो आप ये झूठ की सीमा रखिए। अब मैं कितने हमलों को यहाँ दोहराऊं? आज़ाद साहब के ना ये उनके मुंह से इस तरह की जो अल्फाज निकले ना, तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितनी कुर्बानियां दी मैं गिनूं? 3,500-4 हजार से ज्यादा मेरे साथी जो हैं पिछले 30 साल में कुर्बान हुए हैं। कितने सारे जख्मी हुए, आज़ाद साहब भूल गए? कितने हमलों का मैंने सामना किया है खुद, चाहे वो सरनाल अनंतनाग में हो, चाहे वो क्या कहते हैं लोला वादी में हो, चाहे श्रीनगर में हो। अरे कितने हमले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बर्दाश्त किए, गिने हम ना। ये क्या हम अब लाशों को गिनने पे आए हैं कि आपके लाश ज्यादा है मेरे कम है, तो इसलिए मैं ज्यादा जो है देशभक्त हूँ? अरे ना आज़ाद साहब, ये घटिया सियासत मत करिए। आप तो इतने बड़े लीडर थे ना, आप इतने कदावर शख्स थे, इतने आप गिर जाते इस बीजेपी को खुश करने के लिए, ये मैं कभी सोच नहीं सकता। एक और बात आज़ाद साहब ने कही कि सोनिया गांधी के प्रति जो राहुल गांधी के लिए प्यार था और फारूक साहब का आपके लिए, इसी वजह से जम्मू कश्मीर भी बर्बाद हुआ और देश भी बर्बाद हुआ। यानी कि जब तक आज़ाद साहब को मिनिस्ट्रियां मिल रही थी तब तक उनको कोई बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। जब तक फारूक अब्दुल्ला साहब उनको राज्यसभा भेज रहे थे तब तक उनको कोई बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। उनको बर्बादी अब नजर आती है जब उनको ना राज्यसभा भेजा गया, ना कोई और टिकट दी गई। मैं माफी चाहता हूँ ना ये कहते हुए, मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं लेकिन खुद गर्ज साबित।